हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं RUHS 2025 काउंसलिंग को लेकर के। जो कोर्ट का और यूनिवर्सिटी का जो मामला चल रहा है और जिसकी वजह से लाखों बच्चों को परेशानी हो रही है। हजारों हजार परिवार ऐसे हैं जो परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और आज ये वीडियो जो भी देख रहा है, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इस बात को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, राजस्थान के उन तमाम परिवार के फेवर में बोल रहा हूं। राजस्थान के उन लाखों युवाओं के लिए बोल रहा हूं। उन गरीब और किसान परिवार से आने वाले बेटे और बेटियों के लिए बोल रहा हूं। इसलिए इस बात को राजस्थान की मीडिया तक पहुंचाएं, राजस्थान की सरकार तक पहुंचाएं। और पहले पूरा मुद्दा बताता हूं, बात क्या है, मामला क्या है, और इसके बाद में मैं इसको लेकर के स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊंगा। और मैं बच्चों को भी कहूंगा कि मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसको लेकर के इस मुहिम को अब और आगे बढ़ाना है। बात क्या है, पहले सुनिएगा। बात यह है कि राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लिया गया, जिसका नाम था CUET। इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लगभग 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, है ना। 80,000 बच्चों ने क्या दिया, एग्जाम दिया। इतने स्टूडेंट थे जिन्होंने ये परीक्षा दी। यानी ये मामला राजस्थान के लगभग 1 लाख परिवार से जुड़ा हुआ है। 1 लाख परिवार के बच्चों ने ये परीक्षा दी। ठीक बात। अब परीक्षा देने के बाद इस राजस्थान की RUHS यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाई। अब जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई, काउंसलिंग का पहला राउंड जैसे ही स्टार्ट हुआ और पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण भी हो गई, लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड की प्रक्रिया शुरू हुई, दूसरे राउंड के अंदर जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ और तुरंत कुछ प्राइवेट कॉलेज कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में जाकर के वो काउंसलिंग के ऊपर स्टे करवा देती है। अब देखिएगा, काउंसलिंग पर जैसे ही स्टे हुआ, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से पूछा कि भाई क्या बात है, इन प्राइवेट कॉलेज वालों को क्यों आपने शामिल नहीं किया। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर फिर RUHS ने जवाब दाखिल किया। RUHS ने जो है वो जवाब दिया। अब ये जो मामला है ये पूरा है 25 जुलाई के बाद का पूरा मैटर है। लगभग आप ऐसे मान के चलिएगा कि इस मामले को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है ना। 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, बच्चे घर पे बैठे हैं, ठीक है ना। और लगभग 1 लाख परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी काउंसलिंग पर स्टे है ना। और RUHS यूनिवर्सिटी और राजस्थान गवर्नमेंट इस मामले की पैरवी सही ढंग से, जिस तरह से करनी चाहिए कोर्ट में, उस ढंग से नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से लगातार लगातार जो ये मामला डिले होता जा रहा है। आप देखिए, कहां 25 जुलाई, है ना, कहां पर ये 25 जुलाई को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जो है स्टे लगा, और कहां अब सितंबर का महीना आने को है, अक्टूबर आ रहा है अब वापस। ये कोई मजाक है क्या? मतलब ये एक समझने वाली बात है कि भाई जब कोई मामला 25 जुलाई को काउंसलिंग स्टे होती है, 25 जुलाई को कोर्ट का स्टे आता है ना, और वो स्टे आने के बाद अब आज आप देखिएगा 13 सितंबर हो चुका है। 13 सितंबर हो चुका है। आप खुद ही देखिए देखिए, 1 महीना क्या, अब तो 1.5 महीना हो चुका है, और 2 महीने भी हो जाएंगे, आप ये मान के चलिएगा। क्या 2 महीने तक बच्चों को इसी तरह से अंधेरे में रखा जाएगा? इतनी बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सरकार हजारों करोड़ का बजट देती है, और सरकार के पास क्या एडवोकेट की कमी है क्या?
जब कोई मामला कोर्ट में और वो बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ हो, भारतीय नर्सिंग काउंसिल की ये कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन है कि बच्चों को 30 सितंबर तक एडमिशन देना जरूरी है बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में। बावजूद इसके आज 13 सितंबर हो चुकी है। आखिरकार आरयूएचएस कैसे एडमिशन देगी 30 सितंबर तक? क्या बच्चों के सेशन लेट नहीं हो रहे हैं क्या? ये बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी भी जाना होता है, क्लासेस भी लगती है ना? कैसे बच्चे मैनेज करेंगे? 4 साल में ये कोर्स हो ही नहीं पाएगा बच्चों का। सब राज्यों के अंदर काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, सब राज्यों के अंदर बच्चों की पढ़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिवर्सिटी की गलतियों की सजा बच्चे भुगत रहे हैं। इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के साथ नूरा कुश्ती चल रही है। पहले इन्हीं प्राइवेट कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी के इन तमाम लोगों ने इस तरह का सिस्टम बना दिया था कि इनको बैकडोर एंट्री दी जाती थी। कोर्ट का एक ऑर्डर लेके आते थे और इन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाता था। पिछले 3 साल से राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे नर्सिंग के कॉलेज खुल चुके हैं जिनके पास केवल एक कोर्ट का कागज है और कुछ नहीं है। ना तो उनके पास आईएनसी की कोई मान्यता है और ना ही आरएनसी का प्रॉपर उनके पास कोई एनओसी है। अगर है भी तो कुछ न कुछ उनके एफिडेविट लगा करके जैसे तैसे वो चला रहे हैं। ना उनके पास जमीन का कोई कन्वर्जेशन है, न कोई लैब है, लाइब्रेरी है, ना उनका खुद का हॉस्पिटल है, और ना ही कोई ठीक ढंग से एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। एक एक हॉस्पिटल पर 4 4 कॉलेज चल रहे हैं, और ये हकीकत मैं बता रहा हूं, इसके प्रूफ है हमारे पास में। ये सब गलतियां पहले हुई हैं, उन गलतियों की सजा अब बच्चे भुगत रहे हैं। अब सरकार भी और यूनिवर्सिटी भी कॉलेजों की सही ढंग से जांच कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो कहना चाहते हैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले जो बच्चे कोर्ट के थ्रू, जो जिन कॉलेजों के पास केवल कोर्ट का कागज था, उनमें एडमिशन दे दिया, उन बच्चों का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? आज कम से कम 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। उन बेचारे बच्चों को खुद को पता नहीं है कि उनका कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है क्या नहीं है। उन बच्चों को यह पता नहीं है कि उनका कॉलेज कोर्ट के एक पन्ने पे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 2023 में एडमिशन हुआ, 2024 में एडमिशन हुआ उस डेट को कॉलेज के पास में एफिलिएशन नहीं था। शर्मनाक बात है, यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन नहीं था उस कॉलेज के पास, और उनको काउंसलिंग से बच्चे अलॉट कर दिए गए। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बहुत से लोगों की ये प्रोसेस जटिल है, इसलिए समझ नहीं आ रही, मेरी बातें भी शायद समझ नहीं आ रही होगी, है ना? रियलिटी यह है कि केवल सरकार का ग्रुप थर्ड का एक ऑर्डर और साथ में कोर्ट का एक ऑर्डर, है ना? और केवल आरएनसी, यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन तक नहीं, यूनिवर्सिटी का जो है उनका इंस्पेक्शन तक नहीं हुआ। बावजूद इसके 2022 से लेकर के अब तक कितने ही कॉलेज ऐसे खुल गए। नो डाउट बाद में उनको एफिलिएशन मिल गया होगा, लेकिन जब बच्चों का एडमिशन हुआ उसके बाद मिला, उसके कई महीने बाद मिला, तो क्या उन बच्चों को फ्यूचर में जाके दिक्कतें नहीं होगी? और ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके पहले सेमेस्टर के एग्जाम आ गए, तब तक उनको नहीं मिला एफिलिएशन। फिर वो वापस कोर्ट में गए कॉलेज वाले, और जैसे तैसे करके बच्चों के एनरोलमेंट फॉर्म भरवाए और एग्जाम फॉर्म भरवाए, और बच्चों के एनरोलमेंट तक जारी नहीं हुए, रिजल्ट भी ऑनलाइन जारी नहीं हुआ, अलग से ईमेल पे आया। ऐसा भी वाकया हो चुका है बहुत सारे कॉलेजों के साथ। मतलब पिछले 3 सालों में इतनी गड़बड़ियां हुई है, मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इतनी गलतियां की गई है कि पीछे जो 2 3 साल में बच्चों ने एडमिशन लिया, हर साल कम से कम 1 1 2 2 हजार बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे चल के उनको आएगी। मतलब इन 3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 6,000 से लेकर के 8,000 या 6,000 से लेकर 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आगे चल के दिक्कतें आ सकती है। आज राजस्थान के अंदर आधे से ज्यादा ऐसे कॉलेज है जिनके पास आईएनसी की सूटेबिलिटी नहीं है, जबकि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज बच्चा कोई बीएससी नर्सिंग करता है तो कम से कम वो बच्चा आगे फ्यूचर में, है ना, इंडिया के किसी भी कोने में अगर नौकरी करना चाहेगा
जैसे रेलवे की अभी-अभी एक वैकेंसी आई है, उसमें आईएनसी ज़रूरी कर दिया है। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड या यूँ कहूँ आईएनसी की सूटेबिलिटी होनी चाहिए। चलो नॉर्थ-सेट में तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी तो कर देंगे कुछ समय के बाद। मतलब यूनिवर्सिटी ये चीजें बताती तक नहीं थी काउंसलिंग के समय पिछले 3 साल में जब काउंसलिंग हुई कभी भी सीट मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ नहीं आता था कि किस कॉलेज के पास आईएनसी की सूटेबिलिटी है और किसके पास नहीं है। ज्यादातर राज्यों के अंदर जब भी काउंसलिंग होती है तो वहां लिखा हुआ आता है कि भाई ये आईएनसी वाला ये स्टेट वाला कॉलेज है। हर स्तर पर लापरवाही हो रही है, हर स्तर पर लापरवाही हो रही है आरयूएचएस की तरफ से। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हेल्थ हेल्थ के कॉलेजों की बात कर रहे हैं हम, नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेजों की बात कर रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी के अंडर एमबीबीएस के कॉलेज भी चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी ना तो टाइम पे एग्जाम करवा पा रही है, ना ही टाइम पे बच्चों के एनरोलमेंट फॉर्म निकलते हैं, ना एनरोलमेंट टाइम पे जारी होते हैं। बड़े स्तर पर बच्चों को बेक दे दी जाती है। रिवॉल्यूशन के नाम पे फालतू में बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। मतलब कोई भी काम व्यवस्थित यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि पीछे किन्होंने गलती करी। 2023 में किस किसने प्रॉब्लम की और किसकी वजह से ऐसा हुआ। 24 में किस लेवल की गलती हुई, किस किसने की। क्यों इस तरह से कोर्ट के केवल ऑर्डर पे ही कॉलेजों को शामिल किया गया काउंसलिंग में। और अब एक नई एसओपी बनी है। हमें पता है कि आज से कुछ महीने पहले ही राजस्थान सरकार ने कुछ नए नियम बनाए कॉलेजों को मान्यता देने के, और उन्हीं नियमों की वजह से अब इन कॉलेजों की जांच चल रही है। अब कॉलेज कोर्ट में जाने के बाद भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं, सरकार के इस कदम की हम तारीफ करते हैं। लेकिन कॉलेज तो फिर भी कोर्ट में चले गए, काउंसलिंग तो फिर भी इन लोगों ने स्टे करवा दी। तो क्यों यूनिवर्सिटी टाइम पे उन कॉलेजों का निरीक्षण नहीं कर पा रही है? उस मामले की क्यों ढंग से पैरवी नहीं हो रही है? 2-2 महीने तक बच्चों को रोका जाएगा, कितना शर्मनाक है ये। अरे गांव के बच्चे हैं, किसान परिवार के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है ये स्टे वाला मामला क्या है। बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि अब काउंसलिंग होगी नहीं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे बेचारे जिन्होंने अब ये सोचा होगा छोड़ो इस बार कोई और कोर्स में एडमिशन लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं। मान लो उनको कॉलेज नहीं मिला तो, और आपने अगर 2 महीने बाद काउंसलिंग शुरू कराई या 15 दिन बाद करवाई और तब तक बच्चे के बाकी कोर्सेज में एडमिशन के लिए उसके पास कोई मौका ही नहीं होगा। ये कितना शर्मनाक है। सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है ना। ये इस तरह से मामला चल रहा है, अगर कोर्ट में चल रहा है तो सही ढंग से पैरवी होनी चाहिए, मामला टाइम पर लिस्टेड होना चाहिए, तुरंत इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जो भी कमियां हैं, यूनिवर्सिटी कोई भी काम अगर चाहे तो 2 दिन में हो सकते हैं। 10 कॉलेजों का मैटर है, 10 कॉलेजों के निरीक्षण में इतना समय लगता है क्या? 23 अगस्त को ऑर्डर हुआ था निरीक्षण का। 23 अगस्त से लेकर के आज लगभग आप देखिएगा 14 और ये 24-25 दिन हो चुके हैं। आखिरकार चल क्या रहा है ना तो कुछ बच्चों को पता है। और अब देखिए वाकया कितना, मतलब एक शर्मनाक चीज मैं और बताता हूं। मेरी आज दिन में कुछ मीडिया बंधुओं से बात हुई थी, ठीक है, और उन लोगों को भी मैंने यही पूरे सारे जो चीजें हैं ये सारी बताई है। और मैं तो मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आखिरकार आप न्यूज कैसे नहीं छाप रहे हो जब हमने 50 ईमेल कर दिए, 50 कॉल कर दिए हैं। ये किस तरह का दबाव है? एक भी न्यूज पेपर के अंदर न्यूज नहीं डाल रहे हैं। ये 1 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, क्या इस पे रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए? क्या क्या हम ही लोग बोलते रहे क्या? इसमें सीधी सीधी गलती जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के उन लोगों की ही है जिनकी शिथिलता की वजह से पहले जिस तरह से छूट दी गई और ढिलाई रखी गई, उसका खामियाजा अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कमी गवर्नमेंट की भी है, और गवर्नमेंट के विभाग में जो लोग हैं जो इस काम को और फुर्ती से करवा सकते हैं वो नहीं करवा रहे हैं। बच्चे कितना इंतजार करें। और इसमें गलती उन प्राइवेट कॉलेजों की भी है जो छोटी सी बात के लिए कोर्ट में जा जाके स्टे लेके आ रहे हैं।
क्या इसके लिए कोई केविएट नहीं लगनी चाहिए थी कोर्ट के अंदर कि भाई ऐसा कोई भी मामला होगा तो पहले कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा सब कुछ। बहुत सारे मामलों में ऐसा लगता है। ऐसे तो हर लेवल पे जब कोर्ट में जाते रहेंगे कॉलेज वाले, तब तो कभी काउंसलिंग शुरू ही नहीं होने देंगे। हमारा यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट के लोगों से थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा इंसानियत और इन बच्चों के हितों के बारे में सोचिएगा। यूनिवर्सिटी पे आकर के कुछ अपडेट डालिएगा। कोई तो एक नुमाइंदा हो, कोई तो एक ऐसा काउंटर बने जहां पे बच्चे कॉल करके पूछ सकें। कोई तो ऐसा एक सिस्टम हो जहां गार्जियंस पता कर सकें। कोई तो ऐसा नोटिफिकेशन हो जहां पे अब तक क्या हुआ ये पता चल सके। हद तो तब हो गई जब बच्चा और उसके पिताजी के साथ में उस यूनिवर्सिटी के 202 नंबर कमरे में जाता है, जहां इन्होंने काउंसलिंग के लिए एक रूम बनाया हुआ है समस्या सुनने के लिए। वहां पर ये बच्चों को डांटते हैं, वहां बच्चों को धमकाते हैं। कितना शर्मनाक है। एक बच्चा अगर ये पूछने के लिए जाता है कि आप काउंसलिंग कब शुरू करोगे, है ना, लगभग अनुमानित क्या डेट है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ, तो वो लोग उन्हीं बच्चों को धमका रहे हैं। मतलब बताइए, देखें उन बच्चों का क्या दोष है भाई। उन्होंने 2-2 हजार रुपए फीस दे करके ये एग्जाम दिया है यूनिवर्सिटी के आगे। जो जिस भी कंपनी के थ्रू जैसे ये एग्जाम करवा रहे हैं, उसका जितना खर्चा आता है उससे 10 गुना बच्चों ने ज्यादा दिया है। 2-2 हजार रुपए दिए हैं फीस के बच्चों ने। और पिछले एग्जाम कब हुआ पता है? 27 मई को एग्जाम हुआ था। 27 मई के बाद पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और अभी सितंबर, बच्चे 3.5 महीने से घर पे बैठे हैं। 3.5 महीने से, 3.5 महीने पहले एग्जाम हुआ था ये। मतलब क्यों परेशान है इसका आप कारण समझिएगा। ये मामला कितना पुराना है आप जरा सोचिए। क्या ऐसा कभी होता है क्या? ये आरयूएचएस ने एंट्रेंस एग्जाम कब करवाया? 27 मई को ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। और आज आप देखिए 3.5 महीने हो चुके हैं और 3.5 महीने के बाद भी बच्चों की काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है। क्या ये सही है? क्या इस मामले में गवर्नमेंट को पहल नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे कोई विशिष्ट नियम नहीं बनने चाहिए? क्या कोई कॉलेज केवल मान्यता की फाइल लगा करके कोर्ट में जा सकता है? क्या इसके लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए? क्या कोई भी एक कॉलेज आएगा और वो ऐसे 3-3 महीने बच्चों के खराब कर देगा? क्या ये सही है? क्या उन चंद 4 कॉलेजों के स्टे की वजह से इतने बच्चों को रोका जा सकता है क्या? ये कहां तक सही है? ऐसे स्टे हमने नीट में भी बहुत देखे हैं, लेकिन नीट के अंदर 15 दिन के अंदर उस मामले को सॉल्व करके अगले 15 दिन में वापस दोबारा जिन जिन सेंटर पे गड़बड़ियां हुई एग्जाम करवा के एनटीए ने तुरंत अपना काम कर दिया, है ना। शिक्षा के अंदर ऐसे थोड़ी चलता है। और वो भी हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये तो मजाक तो है नहीं। और इतना एरोगेंट कोई कैसे हो सकता है? इतने लापरवाह कोई कैसे हो सकते हैं? यूनिवर्सिटी के वीसी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सबसे बड़े हैं इसमें, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर था कि 12 तारीख तक मामला जो है वो लिस्टेड होना था कोर्ट में। 2 सप्ताह का समय मिला था। 1 तारीख को सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कहा था कि भाई 2 सप्ताह के अंदर आप जो है ये बताइए कि एनओसी के मामले में क्या स्पष्टीकरण है। ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे। कोर्ट में अभी तक मामला लिस्टेड नहीं है। अब पता नहीं मंडे को कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। हम एक बार फिर हाथ जोड़ के इन तमाम बच्चों की तरफ से मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार सोशल मीडिया पे एक पूरा एकदम इसे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का रूप दे दीजिएगा, ठीक है ना। हर एक टीचर से मैं कहना चाहता हूं, हर एक मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूं, बड़े स्तर पे इस मुद्दे को उठाओ। जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा बड़े स्तर पे उठेगा ना, तो अपने आप मीडिया में ये खबर आने लगेगी, न्यूज़पेपर में आने लगेगी। हर एक व्यक्ति को कहना चाह रहा हूं मैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, है ना, यूट्यूब पे, सब जगह वीडियोस डालिए। मैं बच्चों आपको भी कहना चाहता हूं, आप 80,000 बच्चे हो, एक एक बच्चा अगर,
है ना। मुख्यमंत्री जी का जो फेसबुक का और ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाकर के भी एक एप्लीकेशन टाइप पूरा टाइप करिए कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, और ना तो कोई सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो पूरा वहां पर लिख के पेस्ट करिएगा आप। इसके अलावा एक वीडियो बनाइए या इस वीडियो को कट करिएगा और डालिए सब जगह, शेयर करिए हर एक जगह। इस तरह से बच्चों के साथ में दोगला व्यवहार नहीं चलेगा, बच्चों के मामलों में शिथिलता नहीं चलेगी, है ना। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, देखिएगा मैंने 10 तारीख को, ये बात है 10 सितंबर की, 10 सितंबर और 11 सितंबर, इन 2 दिनों के अंदर, 10 सितंबर और इन 11 सितंबर, इन 2 दिनों में लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी गए। और यूनिवर्सिटी में जैसे ही बच्चे गए, मेरी भी वहां बच्चों से बात हुई, और उनमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। पहले तो जो बच्चे, मैंने आह्वान किया था, मैंने कहा था 10 सितंबर से लेकर बेटा आप 15 सितंबर तक लगातार यूनिवर्सिटी जाते रहिए, और बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे 10 सितंबर को गए, बहुत सारे बच्चे 11 सितंबर को गए, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं तमाम बच्चों को। अब देखिएगा बेटा, जैसे ही बच्चे यूनिवर्सिटी गए, तो यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोगों ने क्या कहा, पहले तो शुरुआत में जब 1-2 बच्चे आए, उनको डांटा, फिर वापिस बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे तो आते रहे, कभी 5 आए कभी 7 आए, है ना। तो 10 तारीख तक जो बच्चे आ रहे थे उनको वो डांट ही रहे थे बार बार, हमें नहीं पता, मामला कोर्ट का है, हम क्या करें, मतलब इस तरह से पल्ला झाड़ रहे थे पूरा, है ना। अब जैसे ही 11 तारीख को कुछ बच्चे और आए, तो फिर जाकर के इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब हम प्रयास कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर हम बोलेंगे नहीं, हम डर जाएंगे, हम अपनी अंदर की बात को दबा देंगे, तो कैसे चलेगा। ठीक है ना। हम दो ही लोगों से अब जवाब मांग सकते हैं, एक तो हमारी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से, और एक हमारी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचती है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा भी अगर स्टेप ले, थोड़ी भी अगर फुर्ती रखे, तो ये मामला ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी भी इस बात को समझ करके थोड़ा सा भी अगर फुर्ती रखे, तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। कोई ऐसा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है कि अरे लंबा चौड़ा कोर्ट का मैटर है, कोर्ट डेट देती रहेगी, मामला लंबा खींचता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। सिर्फ मैटर इतना सा है, कोर्ट ने इतना बोला है कि भाई ये 10 कॉलेज हैं, इन 10 कॉलेजों का आप निरीक्षण करो, निरीक्षण करने के बाद जो सही पाए जाते हैं उनको एनओसी जारी करके काउंसलिंग में शामिल करो और काउंसलिंग शुरू करो। इतनी सी बात है। यूनिवर्सिटी को सिर्फ इतना कहा है कि तुम उनको एनओसी जारी कर दो, एनओसी में जो सही पाए जाते हैं, निरीक्षण में सही पाए जाते हैं, उनको एनओसी दे दो, जो सही नहीं है उनको जीरो सेशन कर दो, या उनको अगले साल के लिए दोबारा जो कमियां हैं वो पूरी करके दोबारा अगले साल फाइल लगाने के लिए बोलो। ये सीधा सा ऑर्डर था। मतलब इसमें कोई सुनवाई वाला मैटर है ही नहीं कि सुनवाई होगी फिर आगे डेटे मिलेगी, है ना। ऐसा कुछ है, कोई क्रिमिनल केस थोड़ी ना है कि यहाँ गवाह पेश करेंगे, यहाँ एविडेंस रखेंगे, यहाँ कोई एफएसएल रिपोर्ट रखेंगे, ऐसा तो कोई मैटर ही नहीं है। ऐसा कोई मैटर तो कॉलेज की मान्यता का है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस थोड़ी ना होनी है। इसमें तो सिर्फ यूनिवर्सिटी को यह बोलना है कि भाई ये हमने निरीक्षण किया, ये उसकी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में 10 में से ये 4 कॉलेज हैं सही पाए गए हैं, इनको हम शामिल करें, इसलिए हमें अब अनुमति दो काउंसलिंग की। इतना सा काम है, और ये यूनिवर्सिटी टाइम पे कर नहीं रही है। ये तो काम अगस्त के अंदर ही हो जाना चाहिए था। जब जुलाई के अंदर स्टे हो गया, यूनिवर्सिटी को पता था स्टे होगा, पहली बात तो ये कमियां रखी क्यों। जब आप लोग काउंसलिंग शुरू कर रहे हो, और काउंसलिंग शुरू कर रहे हो, तब ऐसा मैटर रखा है क्यों पीछे आपने, ये मामला सॉल्व क्यों नहीं किया। भाई यूनिवर्सिटी को नहीं पता था क्या ये कॉलेज कोर्ट में जाएंगे, इनकी फाइलें पहले रिजेक्ट क्यों नहीं करी, या इनका निरीक्षण क्यों नहीं किया। क्या ये गलती नहीं है यूनिवर्सिटी की, ये तो बहुत बड़ी गलती है। और अब तो कम से कम फुर्ती कर सकते हो।
तो बेटा आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप सारे लोग बिना डरे, जिस तरह से 10 सितंबर को और 11 सितंबर को बच्चे आए यूनिवर्सिटी में, आप सबको यूनिवर्सिटी आना ही आना है, ठीक है ना। आप सब आइए, 5 के टुकड़ों में, 10 के टुकड़ों में, 15 के टुकड़ों में आके एप्लीकेशन दीजिए यूनिवर्सिटी में भी। और हमारा जो सीएम ऑफिस है बच्चों, सीएमओ, वहां पर भी अगर आपके गार्जियंस जो जयपुर में रहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वहां पर जाकर के भी कम से कम एक एप्लीकेशन दी जाए। और दूसरी बात है बेटा, सीएम हेल्पलाइन पर ज्यादा से ज्यादा टोल फ्री नंबर जो 181 है, इस पर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन की जाए इस मामले की। और इसके अलावा बच्चों, ये 2 मेल आईडी देख लीजिएगा, एक तो vc.sectt@ruhsraj.org। हम नहीं चाहते थे कि वीसी सर के मेल आईडी पे कुछ मेल करें, लेकिन अब मजबूरी है इसलिए हम कर रहे हैं। कुछ बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ बच्चे इस मेल आईडी पर एप्लीकेशन लिख करके भेजें कि भाई हमारे मामले के अंदर क्या अपडेट है और हमें आप सपोर्ट करिएगा, और जो कॉलेजों के एनओसी का मामला है उसे तुरंत सॉल्व करके हमारी काउंसलिंग शुरू करवाइए। इसी तरह से बेटा जो रजिस्ट्रार है, जिनका काम है कॉलेजों को एनओसी देना, जिनका काम है कॉलेजों को एफिलिएशन देना, जिनका काम है जो कॉलेज सही नहीं पाए जाते हैं उनको बाहर करना, है ना, उनके भी संज्ञान में ये मामला लाने के लिए आप सब बड़ी संख्या में यहां पर मेल करें, ठीक है ना। बस ये याद रखना है कि हमें गलत लफ्जों का उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारी आवाज रखनी है, ठीक है ना। बस इस मुद्दे को अगर सारे लोग आ जाए ना, जिस तरह से बच्चों हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सब लोग अगर इस मामले को उठाना शुरू करें, तो मुझे लगता है ये मामला थोड़ा सा मीडिया में आने लग जाए तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। यूनिवर्सिटी के हाथ की बात है, चाहे तो 3 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो सकती है। अगर इस आवाज को बच्चों आपने अगर रुकने नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर काउंसलिंग शुरू हो सकती है, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। तो इस पर भी आपको मेल करना है। और इसके अलावा कल आप सब सारे बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट इस बात को कान खोल करके सुन लें। मंडे से, सोमवार से, मंडे से आप लोगों को क्या करना है देखिएगा, इस आरयूएचएस की साइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं बेटा, यहां पर जैसे ही साइट ओपन करोगे ऊपर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, और कॉन्टेक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां लिखा हुआ आएगा इंपोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल। और इस पे जैसे ही आप आओगे, यहां पर देखिए मेल आईडी भी है और हेल्पलाइन भी है। इन यूनिवर्सिटी की सारी घंटियों को बजाओ आप सोमवार को, हर नंबर को बजाते रहो पूरे दिन भर, और बस एक ही निवेदन करो कि प्लीज हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करा दो। कुछ गलत नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं कहना, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और करो कि सर आप साइट पर अपडेट डाल दो, वेबसाइट पर अपडेट डाल दीजिए कि मामला जो है कहां तक पहुंचा है, क्या हो रहा है। अरे जब फार्मेसी की काउंसलिंग चल रही है भाई साहब, तो क्यों नहीं चल रही बीएससी नर्सिंग की? ठीक है कि नहीं? अब फार्मेसी की तो काउंसलिंग चल रही है, फार्मेसी का भी इसी तरह का मामला था। जब उन कॉलेजों का आपने सब कुछ निरीक्षण करके एफिलिएशन जारी कर दिया, तो भाई नर्सिंग का कैसे नहीं हो रहा है? नर्सिंग के तो कॉलेज भी कम है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। और आप मजाक देखिएगा कि भाई साहब फार्मेसी के अंदर भी इन्होंने इस बार क्या किया है, पहले काउंसलिंग शुरू कराई, अलॉटमेंट जारी किए, फिर अलॉटमेंट रद्द कर दिए उसी समय, है ना। अलॉटमेंट जारी होने के 4 घंटे बाद रद्द, फिर अगले दिन नया शेड्यूल जारी कर दिया। ये देखो फार्मेसी का नया शेड्यूल चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये नया शेड्यूल भी जारी हो गया इन लोगों का, है ना, नई समय सारणी। मतलब कुल मिलाकर के इनका कल से फिर आवंटन आ रहा है ना।
जो फार्मेसी का डी फार्मा और बी फार्मा की जो काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें कॉलेज अलॉट कर दिए थे बच्चों को, अब दोबारा अलॉट कर रहे हैं भाई साहब, दो बार अलॉट कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा जाग जाओ अब लोग। अब सारे लोग कहीं ना कहीं इतना तो कर सकते हो, आप सबको जयपुर नहीं आना, इतना तो कर सकते हो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करो। 2 दिन सोशल मीडिया पे इस मामले को थोड़ा ट्रेंडिंग पे लेके आओ, है ना। इस मामले को मैं ट्विटर पे उठा रहा हूं बेटा, मैं अभी ट्विटर के ऊपर इस मुद्दे को डालने वाला हूं, जहां पे मैं हमारे जो सीएम है, हमारे जो मिनिस्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट के, और आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी हैं, वीसी हैं, है ना, इन सबको मैं टैग करने वाला हूं। और राजस्थान की मीडिया, चाहे फर्स्ट इंडिया है, चाहे जी राजस्थान है, चाहे एनडीटीवी राजस्थान है, और भी बहुत सारे हैं, एक न्यूज नहीं चला रहे हैं बच्चों के लिए, एक न्यूज भी। पत्रिका है, भास्कर है, कितने ही ईमेल किए हमने, कितने ही कॉल किए हमने, एक न्यूज नहीं डाल रहे हैं, उनको डालनी चाहिए। हम और रिक्वेस्ट करेंगे। और आपके परिवार में भी कोई भी पत्रकार बंधु है, आप उनको ये बात बताइए, समझाने का प्रयास करिए कि मामला क्या है, कि इस तरह से इतना लंबा इंतजार करवाया जा रहा है, सरकार को इस मामले में पैरवी करने की जरूरत है। और फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसका भी प्रयास करने की जरूरत है। और नर्सिंग कॉलेजों के अंदर आईएनसी अनिवार्य कर दें, ऐसा भी कुछ करने की जरूरत है। आज बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेजों से, जिनके पास आईएनसी की सूटेबिलिटी नहीं है। अगर मान लो बच्चे के सामने आगे कोई ऐसा विकल्प आ गया, है ना, एब्रोड के अंदर, विदेशों में सरकार बहुत सारे बच्चों को विदेशों में भेजती है पढ़ने के लिए, वहां पर आईएनसी जरूरी है। अब बच्चा नर्सिंग करके भी वो जो है, कभी ऐसा मौका आया तो भी वो नहीं जा पाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं इतना आसानी से कैसे कोई कॉलेज को मान्यता जारी कर रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। क्या कोई कॉलेज की मान्यता इतनी आसान है? दोहरे मापदंड देश में नहीं होने चाहिए। हर राज्य के अंदर एक तरह का मापदंड होना चाहिए। अगर कोई एक कॉलेज के पास आईएनसी है तो फिर दूसरे के पास भी होनी चाहिए। सब कॉलेजों का निरीक्षण मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब मई तक निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो कम से कम जून जुलाई में काउंसलिंग समय पे शुरू होगी। आप अगर कॉलेज वालों का मामला क्लियर ही नहीं करोगे, उन्हें अधूरा छोड़ दोगे, तो ये तो जाएंगे ही कोर्ट में, क्योंकि हमने खुद ही मौका दे दिया इनको। ये तो कमी यूनिवर्सिटी को रखनी ही नहीं थी। कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कमी नहीं है? कमी नहीं होती तो ये मामला यूपी में क्यों नहीं हुआ, ये मामला बिहार में क्यों नहीं हुआ, एमपी में क्यों नहीं हुआ, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हुआ, यहीं क्यों हुआ? कुछ तो कमी रही होगी। ठीक है ना। तो बेटा इस मामले को ट्विटर पे अपन उठा रहे हैं, मैं ट्वीट अभी तुरंत करूंगा, उसका लिंक विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डालूंगा। आप सबको क्या करना है, विजय एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पे मैं जो ट्वीट करूंगा, वहां नीचे रीपोस्ट का ऑप्शन होगा, इस तरह से आपको बस उसे रीपोस्ट करना है ना, इतना काम आपको करना है बेटा, उसे रीपोस्ट करना है। दूसरी बात, हर बच्चे को अपने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालना है कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, हम पिछले 3.5 महीने से एग्जाम देने के बाद इंतजार कर रहे हैं, हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू तक नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी वाले। इसके अलावा आपको बच्चों आज से ही, है ना, इन नंबरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ईमेल करना है। ये मोस्टली जो 2 मेल आईडी है ना, इनके ऊपर आपको ईमेल करने हैं भाई, है ना। इसके अलावा बेटा ये टोल फ्री नंबर है सीएम हेल्पलाइन, इस पर भी आप कॉल करें, ठीक है ना। और हो सके तो इस मामले में आरटीआई भी लगा सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल से ज्यादा 10 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप आरटीआई लगा करके भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार कितने कॉलेज हैं जिनका निरीक्षण हो चुका है, और उस निरीक्षण की क्या रिपोर्ट रही, क्या स्थिति रही, कितने कॉलेजों ने आवेदन किया, आवेदन करने के कितने दिनों के बाद उनका निरीक्षण हुआ। कम से कम ये हम पूछ तो सकते हैं। जो भी जागरूक व्यक्ति है, कम से कम 1 2 या 5 लोग तो कम से कम आरटीआई लगाएं, एक सामान्य जानकारी तो पूछे, ठीक है ना। हमारे पास में तरीके बहुत है बेटा, उन तरीकों को अप्लाई करने की जरूरत है। ऐसा कई बार हुआ है कि हम यूनिवर्सिटी के सामने गए हैं और हम सही थे,
यूनिवर्सिटी ने वहां गलती की तो यूनिवर्सिटी को माननी भी पड़ी। आपको पता ही होगा कि सीयूईटी और नीट वाला मामला चला था, तब हम सब एक थे। हम एक थे तो यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। यूनिवर्सिटी ने कहा था हम नीट से करवाएंगे, लेकिन हम सब एक एक थे। हम कहते कि हमने क्लियर कह दिया कि नहीं, नीट से नहीं, पहले की तरह ही एग्जाम होगा। तो उन्होंने पहले की तरह ही एग्जाम लिया। यूनाइट होना बहुत जरूरी है, एकता रखनी भी बहुत जरूरी है ना। और सोशल मीडिया की बहुत ताकत है बेटा, आज के टाइम में बहुत ताकत है, आप इस बात को समझिएगा। इस आवाज को थोड़ा बुलंद करना, इस आवाज को आगे से आगे पहुंचाना सीखिएगा, ठीक है ना। और बेटा देखिए, 10 तारीख से 15 तारीख तक मैंने आप सब लोगों को बोला हुआ है कि आप जयपुर उस यूनिवर्सिटी में आइए, आके सब कंप्लेन करिए, एप्लीकेशन दीजिए। 100 से भी ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं इन पिछले 2 दिनों के अंदर, और उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, लिख करके भी दिया है। और यूनिवर्सिटी के लोग अब धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं, है ना। अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े जवाब देने लगे हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ लोगों में वहां वो एरोगेंट टाइप बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर सच मानिए बेटा, अगर सोमवार को 15 तारीख है, सोमवार को 15 तारीख को आप टारगेट बनाइए, है ना, यूनिवर्सिटी पहुंचिए। सबको एक साथ आके वहां हंगामा नहीं करना है अभी, क्योंकि अपन भी नहीं चाहते बच्चों कि इस समय जब मामला कोर्ट के अंदर है तो अपन इस तरह से डिस्टर्ब करें। लेकिन हम बिल्कुल सही ढंग से आकर के वहां एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर इस मामले में आप थोड़ा फुर्ती कीजिए, है ना, थोड़ा आप जवाब दीजिए, क्या चल रहा है हमें बताइए, ठीक है ना। अगर ये बार बार हम वहां जाके बोलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी बेटा वो विवश होकर के जवाब भी देंगे और पक्ष भी रखेंगे, और काउंसलिंग आने वाले इन 15 तारीख 17 तारीख तक शुरू भी कर देंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि अब दबी हुई आवाज में कुछ लोग कहने लगे हैं कि अब हम शुरू करेंगे बहुत जल्द काउंसलिंग। लेकिन अब वो जो बड़े लोग हैं ना, वो अगर प्रमुखता से पक्ष रख देना, एक कोर्ट में अब अगली सुनवाई हो गई ना, उस दिन आपके काउंसलिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन उस अगली सुनवाई में पक्ष भी रखने वाला चाहिए, पूरी फाइल तैयार करके एनओसी की रिपोर्ट पेश करने वाला भी चाहिए, टाइम पर वहां जवाब देने वाला भी चाहिए, है ना। और वो यूनिवर्सिटी के लोग तभी बाहर निकलेंगे जब हम लोग जाके वहां रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग जाके उनको नींद से जगाएंगे, और ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत से लोग तो आके बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, भाई मुझे तो किसी का डर नहीं लगता, है ना। भले यूनिवर्सिटी मेरे अगेंस्ट कार्रवाई करे, कुछ भी करे, मुझे डर नहीं लगता। यह मामला 80,000 बच्चों का और इनके परिवार का है। मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव की कम से कम 10 ऐसी बेटियां हैं जिसके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिनके पिताजी ने ऋण लिया है, लोन लिया है कोऑपरेटिव बैंक से, और वो इसलिए लिया है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। पिछली बार उसका एडमिशन नहीं हुआ था, एज पूरी नहीं थी। अब वो डेली मुझे मेरे से पूछते हैं, सुबह से फोन करते हैं, सर कहीं हो? मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ। वैसे तो अनगिनत है जिनको मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, और जो जवाब आज मैं दे रहा हूँ ये जवाब यूनिवर्सिटी को देना चाहिए था, और वो लोग बच्चों को डांट रहे, शर्म आनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्खता क्या है। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट किए हुए हैं यूनिवर्सिटी में जिनको जवाब देने का सलीका तक नहीं आता, और जहां सरकार हजारों करोड़ का बजट देके उस यूनिवर्सिटी को, आरयूएचएस को रिम्स बना रही है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, क्या रिम्स बनेगी वो। वहां जो लोग अपॉइंट है उनको भी तमीज नहीं है कि एक सामान्य बच्चा वहां जाता है तो उसको डांट के भगा देते हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती बच्चों को सही ढंग से गाइड करने का। बड़ी उम्मीद लेकर के लोग फॉर्म भरते हैं। सरकारों को तो प्रमोट करना चाहिए इस तरह के फील्ड में बच्चों को आगे आने के लिए। राजस्थान जहां पर 70 से 80% लोग गाँव में रहते हैं, और वो गाँव के बच्चे ही तो फॉर्म भर रहे हैं इस कोर्स में, और कौन आता है। जिसके जो बढ़िया रईस परिवार होगा, पैसों वाला होगा, वो वैसे ही नहीं कर रहा। उसे कहाँ जरूरत है ये कोर्सेज करने की। थोड़ा तो गवर्नमेंट को समझने की भी जरूरत है, यूनिवर्सिटी के लोगों को समझने की जरूरत है। आप 3 3 महीने बच्चों को घर बिठा दिए हो आप लोग, कुछ क्लियरिटी नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत, रत्ती भर भी इंसानियत है, और अगर इन बातों का कुछ असर हो रहा है, कोई एक पर्सन भी इस बात को, 1% भी समझ रहा है, इन बच्चों की भावनाओं को समझिएगा। मुझे ये सारे लफ्ज इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे तक हजारों बच्चे कॉल कर रहे हैं,
हमें कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है, इसलिए हमारे से पूछ रहे हैं, विश्वास है इसलिए पूछ रहे हैं, और हम जवाब दे रहे हैं इतने दिनों से। हम इन बच्चों को पॉजिटिव बना रहे हैं कि बेटा रुकिए, कोई नहीं, हो जाएगी काउंसलिंग सप्ताह भर में, 10 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी। अब हम लोगों को हमारे ऊपर शर्म आने लग गई है कि यार हम कब तक इनको रोकें। यूनिवर्सिटी के लोग तो मौन है, हम इनका कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के लोग, शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? अब समय यूनाइट होने का है, एक होने का है ना? और मेरा निवेदन है, बस 15 तारीख को एक दिन और यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में जाइए 15 तारीख को। और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट के अंदर 15 को या 16 को ये मामला लिस्टेड नहीं होता है ना, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोर्ट में 15-16 को जवाब नहीं दिया जाता है, तो इस मामले में अब अगला कदम होगा, यूनिवर्सिटी के आगे आकर के शांतिपूर्ण ढंग से बैठना ही पड़ेगा सभी को, है ना? या किसी ना किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के उस कार्यालय के आगे आके बच्चों को बैठना पड़ेगा विवश होकर के। अगर अगले 2 दिनों में यानी 15 और 16 को ये मामला कोर्ट में लिस्टेड नहीं होता है, कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर सब लोगों को मजबूरन, बच्चों को, सारे बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर जयपुर चलें क्या? अब आ जाएं जयपुर तो ठीक रहेगा सर। और आखिरकार बच्चे आएंगे, फिर यही होगा और कुछ नहीं होना है। मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि इस मुद्दे को उठाइए, सरकार के लोगों से कहूंगा कि इस मामले में तेजी लाइएगा, ठीक है ना? समय पर जो है सारी चीजें हो, बढ़िया रहेगा। और यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा और मत होने दीजिएगा, कोई भी मामला अधूरा हो और उस समय आप काउंसलिंग शुरू कर दें, टाइम पे आप काम ना करें, ऐसा मत होने दीजिएगा। बेटा, आप सारे लोग परेशान हैं, मैं समझता हूँ, और जितना आप परेशान है उतना मैं भी हूँ बेटा। आप जब मेरे से प्रश्न पूछते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके प्रश्नों के जवाब नहीं है मेरे पास। आज विजय परिवार नर्सिंग का पर्याय है। आज हर बच्चा जो नर्सिंग और पैरामेडिकल फील्ड में जो भी जुड़े हुए हैं, वो एक मंदिर की तरह, एक परिवार की तरह इस विजय परिवार को मानता है, और हम सब एक है। हम सब ने एकता रख करके सीयूईटी जैसे एग्जाम को करवाया और नीट जैसे एग्जाम के अंदर इस बीएससी नर्सिंग को जाने से रोका, हजारों बच्चों का नुकसान होने से रोका, लेकिन यहाँ पर आकर अटका ही दिया ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आगामी 1-2 दिनों के अंदर वापिस वही स्थिति के लिए हमें विवश होना पड़ेगा, जो उस समय हमने जंग लड़ी थी मार्च के अंदर, शायद मार्च अप्रैल में थी। वही दिन मुझे लग रहा है अब वापिस आएंगे और कुछ नहीं होना। ठीक है ना? मैक्सिमम 2-3 दिन और वेट करते हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने ये कहा जरूर है कि हम इस मामले में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए बोलने लगे हैं थोड़े थोड़े क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में चले गए, बहुत सारे। हर 10 मिनट बाद बच्चे आ रहे हैं, 5, कभी 4, कभी 7, ऐसे। यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज आप यूनिवर्सिटी जाते रहो, जाओ एप्लीकेशन दे के आ जाओ, जाओ एप्लीकेशन दे के आ जाओ। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए 2 दिनों तक। जो भी जयपुर के आसपास के बच्चे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, और मैं गार्जियंस को भी कहूंगा, क्योंकि इस ये जो मामला है ना, ये आप सब बच्चों का मामला है ना? इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, बाकी आपके विचार में सुनना चाहूंगा। हाँ जी। ये वैभव जी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सर हम बिल्कुल मंडे को, 15 तारीख को हम यूनिवर्सिटी आने को तैयार है। बेटा, ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ आपको पता है? मैंने 6 तारीख को आपको बोला था। 6 तारीख को ये बात बोली थी कि 10 तारीख को मैंने आह्वान किया था आप सब लोगों को, और बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात मान के यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी जाके मुझे कॉल भी किया कि सर हमें डांटा है ना? हमें डांट दिया सर। शुरुआत में जो बच्चे गए थे ना पहले दिन, उनको डांटा भी था थोड़ा बहुत, उन्हें ऐसा लगा कि यूं ही आ गए होंगे। फिर क्या हुआ, जब बार बार बच्चे आने लगे ना, तो थोड़ा उनके ऊपर दबाव आ गया, है ना?
अब वो बच्चों से एप्लीकेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अब थोड़ा तमीज से बात कर रहे हैं, है ना। आप अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाओ, अपन कुछ गलत नहीं कह रहे, वहां जाके कुछ गाली थोड़ी ना निकाल रहे हैं भाई। वहां तो जाके सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई हमारी काउंसलिंग शुरू करो। ये तो गलत है नहीं, क्योंकि अपन तो उसी से पूछेंगे ना जहां अपन ने एग्जाम दिया है, उसी यूनिवर्सिटी को पूछेंगे ना जहां आपने 2-2 हज़ार रुपए फीस दी है एग्जाम के नाम पे, और किससे पूछेंगे? जिम्मेदार तो वही है ना। रघु प्रजापति, रघु प्रजापति वो बच्चा है जो 11 तारीख को गया था, मेरे हिसाब से रघु से मेरी बात 11 को हुई थी, है ना। आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चे ने कमेंट भी किया है। इस बच्चे से मेरी बात हुई थी, ये 5-6 बच्चे एक साथ गए थे, ये 11 तारीख को गए थे। और इनसे एप्लीकेशन वगैरह ली, इनसे बात भी की, थोड़ा एरोगेंट होके उन लोगों ने बात करी थी। इनसे पहले कुछ लड़कियां भी वहां पहुंची थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे बच्चे पहुंचे थे और उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मंडे को जाएंगे, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी जाओ मंडे को, बेटा आप भी जाओ, बस वहां जाओ और अपनी अपनी एप्लीकेशन देके मांग वहां रख के आ जाओ। और प्रयास करो कि 202 नंबर रूम के अलावा अगर वहां वीसी सर और सेक्रेटरी सर है तो उनसे भी मिलो। और वो अगर समय नहीं दे बेटा तो 202 नंबर रूम में तो जाना ही जाना है ना। हर वहां पे जो भी आपको मिले सभी को यही बोलो, वहां कोई कर्मचारी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी मिले कि हमारी काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं हो रही, हम परेशान हैं, हम पिछले 3.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, हमारा एग्जाम मई के अंदर हुआ था, अब सितंबर आ चुका है, होगी कि नहीं होगी, बस यही बात कहो आप सब, है ना। और कोई भी मीडिया बंधु है तो मैं मीडिया बंधु को कहना चाहता हूं, इस मामले के अंदर अगर कोई रिपोर्टिंग करना चाहता है ना, तो ये नंबर है और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने को तैयार हूं। कोई भी टीवी मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, 9672721229। को, कोई भी ऐसा मीडिया है जो इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो मैं वीडियो कॉल के द्वारा आपके साथ जुड़ने को तैयार हूं। या कोई प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर चलाते हैं, तो भी इस पूरे मामले की जानकारी देने को तैयार हूं। प्लीज इस पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं, इस मुद्दे को उठाएं। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, 15 और 16 ये 2 डेट सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। 15 और 16 सितंबर ये 2 दिन बड़ी भारी संख्या में यूनिवर्सिटी में आना है सारे बच्चों को। 15 सितंबर को भी आना पड़ेगा, 16 सितंबर को भी आना पड़ेगा। कुछ बच्चे 15 तारीख को आ जाओ, कुछ बच्चे 16 तारीख को आओ, आते रहो। जैसे कुछ बच्चे 10 बजे आ गए, कुछ 11 बजे आओ, कुछ 12 बजे आओ, ऐसे पूरे दिन भर यूनिवर्सिटी में आते ही जाते रहना है, ठीक है ना। हर बंदा जहां दिखे ना उनको एप्लीकेशन पकड़ाओ, है ना, कि भाई हमारे लिए आप कुछ पॉजिटिव प्रयास करो। अब हम लोग नहीं रह सकते, रुक नहीं सकते। ये काम अगर आप कर सकते हो ना बेटा, तो उन लोगों को विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम और कोई काम करने नहीं देंगे। अब पहले हमारा काम करो, या हमें स्पष्ट बताओ कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कितना इंतजार करें, टाइम बताओ हमें। ये आप सब करने को तैयार हो तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखिएगा। क्या सब बच्चे इस मामले में साथ देने को तैयार हो या नहीं? अगर ये काम करने को तैयार हो तो बेटा अगली रणनीति हम बनाते हैं 16 तारीख को, है ना। कुछ अगर कोर्ट की तरफ से, अगर कोर्ट में ही मामला चल रहा है तो हम भी तो कोर्ट में जा सकते हैं, बच्चों की तरफ से भी तो एक रिट लगा सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, है ना। अगर वो लोग चले गए तो फिर हम भी जा सकते हैं, एडवोकेट तो हमारे ही बहुत है ना। इस मामले में एडवोकेट की जो फीस होगी वो मैं दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं अब इस मामले को अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इतना इंतजार कर लिया बहुत हो गया, ठीक है ना। तो मेरा निवेदन है बड़ी भारी संख्या के अंदर आप सारे लोग 15 को भी आओ, 16 को भी आओ, एक साथ गैदरिंग नहीं करनी है, एक साथ वहां इकट्ठा होके कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना, अपने को अंदर जाना है ना, अंदर एप्लीकेशन देनी है। और ये आने जाने का सिलसिला यूनिवर्सिटी में 2 दिन तक चलता रहना चाहिए। 10 को बहुत सारे बच्चे गए, 11 को बहुत सारे बच्चे गए हैं, अब सैटरडे संडे आ चुका है, इसलिए 2 साल का 2 दिन का ये गैप है। बहुत सारे बच्चों की वहां कंप्लेन चली गई है ऑलरेडी, अब उनको कुछ तो समझ में आ ही गया है कि बच्चे क्यों आ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए यूनिवर्सिटी में कि बच्चे परेशान हैं। उनको तो पता ही नहीं है आप लोग परेशान हो, क्योंकि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में तो गया ही नहीं पिछले 3.5 महीने में। गए क्या आप लोग?
मैं भले ही बार बार कॉल करूँ ना, और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि फोन तक नहीं अटेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको पता है इसी काम से कर रहे हैं ये लोग। आपने भी किया होगा, हेल्पलाइन पे अटेंड ही नहीं कर रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं बात ये है कि वहां उन लोगों को ये पता ही नहीं चला है अभी तक कि आप लोगों को दिक्कत है। भाई, आपको दिक्कत है ये आपको पता है, आप चलो मेरे से पूछ रहे हो, मुझे पता है, लेकिन उनको कैसे पता कि आप सबको दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ये रियलिटी कह रहा हूं मैं आप लोगों को। यूनिवर्सिटी को अभी ये पता ही नहीं है कि ये बच्चे कितने परेशान है ना। तो इसलिए बेटा, तैयार हो सारे लोग, सभी तैयार हो अगर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि इस आवाज को आगे बढ़ाया जाए, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह इस आवाज को पहुंचाया जाए, सारे बच्चे हाँ लिखिएगा। और जो बातें मैं बोल रहा हूं फिर आपको फॉलो करना होगा। इस मुद्दे को आज अपन सोशल मीडिया पे जो है, इस मामले को आज से उठाना शुरू कर रहे हैं। वैसे तो इसकी शुरुआत 10 तारीख से अपन ने कर दी है बेटा, 10 तारीख से ही अपने विजिलेंस जाना शुरू हो चुके हैं, है ना। और इसमें जब भी अपनी काउंसलिंग शुरू होगी सभी को फायदा होगा, है ना। इसमें सब लोग साथ आए, मैं यही चाहता हूं सारे गुरुजन साथ आए, सब लोग सपोर्ट करें, अपने सबका मुद्दा है। और इसका कोई क्रेडिट किसी को नहीं मिलना है, क्रेडिट इन बच्चों को ही मिलेगा, है ना। इस मामले में अपन ये मुद्दा उठा रहे हैं तो काउंसलिंग शुरू होगी, शुरू होगी तो हम सब की जीत मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं अपन एक रहे तो अपनी टाइम पे शुरू कराई अपन ने। इसमें सब लोगों की जीत है, किसी की हार नहीं है ना। तो ये मेरा निवेदन है, और इस मुद्दे को कोई भी अलग रंग ना दे, कोई भी इस मामले के अंदर कोई गलत बयानबाजी ना करे, ठीक है कि नहीं है। मेरा ये निवेदन है, बस जितनी सपोर्ट की बातें हो सकती है उतनी करनी है, ये मेरा निवेदन। जितनी अच्छी बातें और दबाव यूनिवर्सिटी पे अपन बना सकते हैं वो बातें अपने को करनी है। यूनिवर्सिटी के सामने ये पक्ष रखना है कि सर आप इस मामले में पैरवी करके जल्दी से जल्दी हमारी काउंसलिंग शुरू कर लो, और फ्यूचर में ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, इस बार मैं कल एक एप्लीकेशन का प्रारूप डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जो मंडे को आप वहां जाके दोगे। लेकिन सभी का एक जैसा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को सबको यूं लग, है ना, तो कोचिंग वाले होंगे, ये तो वो इंस्टीट्यूट वाले करा रहे होंगे, ये तो वो करवा रहे होंगे, उनके माइंड में ये बहुत जल्दी आ जाता है। उन्हें बच्चे नहीं दिखते, उनको ये बिल्कुल नहीं दिखेगी, है ना। जो 3.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा। ये तभी दिखेगा जब आप वहां जाना शुरू करोगे, वहां डेली 1000 बच्चे जाएंगे और आएंगे, तब उनको पता चलेगा, ठीक है ना। तो शुरू हो जाना है। वैसे बहुत सारे बच्चे गए हैं, उनको मैं सैल्यूट करूंगा, और जो जो गए हैं वो सारे बच्चे कमेंट करते रहना, है ना। बस, तो मैं इस सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं, है ना। मैं दोबारा आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा हूं, लिख लो सारे बच्चे ये नंबर। वैसे मैं कल टेलीग्राम पे ये सारे डाल दूंगा, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाऊंगा, उनमें सारी मेल आईडियां, हेल्पलाइन नंबर सब डालूंगा। ये 2 मेल आईडी है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मेल करना है सबको। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी के नंबर है, इन पर भी आप कॉल करें। ये नंबर जितने भी है, केवल ये 3 नहीं, और भी बहुत सारे नंबर हैं, इन सब पे घंटियां घुमाते रहना है। यूनिवर्सिटी में ये घंटियां अब बंद नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। 15 तारीख और 16 तारीख को जो बच्चे दूर से हैं वो ये घंटियां घुमाते रहो, और जो बच्चे पास के हैं वो यूनिवर्सिटी जाते रहो, बस, है ना। ये मामला तभी रुकना चाहिए जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं, ठीक है ना बेटा। और मैं प्रयास करता हूं कि मंडे से कुछ न्यूज पेपर में अपनी न्यूज भी लगे, इस मामले की कवरिंग हो, है ना। और इधर हम ट्विटर पे इस मामले को उठा रहे हैं, ट्विटर की लिंक मैं थोड़ी देर बाद में डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप उस लिंक को रीपोस्ट करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो अंतिम, बस लास्ट में इतना कहूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, यूनिवर्सिटी से निवेदन करूंगा, RUHS, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। मई में एग्जाम हुआ, 3.5 महीने बच्चों ने इंतजार कर लिया, है ना। और काउंसलिंग अभी भी रुकी हुई है। एक राउंड काउंसलिंग होने के बाद 25 जुलाई से लेकर के अब तक काउंसलिंग के मामले में बच्चों को कोई अपडेट नहीं मिला है। 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और जिनमें से 50,000 से ज्यादा बच्चे आज इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग शुरू होगी। सरकार को जो भी मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी पक्ष रख करके, और जो भी मामला है वो सॉल्व करके बच्चों के हित में निर्णय लेना चाहिए। और इसके अलावा हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के अंदर ऐसी कॉलेज हैं जिनके पास में INC की सुटेबिलिटी नहीं है, उन कॉलेजों को जो है कहीं ना कहीं नोटिस जारी होने चाहिए, ताकि बच्चा अगर नर्सिंग कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है,
तो उसके पास में जो भी डिग्री आए नर्सिंग की, कम से कम आईएनसी वाली भी साथ में आए, ताकि फ्यूचर में वो कहीं पर भी भारत में जॉब करना चाहे, इंडिया के बाहर भी कहीं जॉब करना चाहे, तो उसको दिक्कत ना हो। आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर ज़्यादातर कॉलेज आईएनसी वाले हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर ये कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि राजस्थान में केवल आधे कॉलेजों के पास ही आईएनसी है ना? आईएनसी की सूटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है, राजस्थान में कोर्ट का ऑर्डर लेकर के जिस तरह से कॉलेज काउंसलिंग में बिना एफिलिएशन के शामिल होते हैं, पिछले 3 साल से शामिल हो रहे थे, वो भी कहीं न कहीं गलत था, है ना? और अब आगे यूनिवर्सिटी और सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसे कॉलेज शामिल ना हो। ये एक अच्छा काम है कि सरकार ये काम अच्छा कर रही है, हम तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसे कॉलेजों को बाहर करने के लिए ही पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इतना स्लो, और ये मामला पहले क्यों नहीं हुआ? ये मैटर तो मई में हो जाना चाहिए था, मई में इन कॉलेजों का निरीक्षण वगैरह होके इनको बाहर करना चाहिए था। फ्यूचर में भी ऐसी चीजें ना हो, ये भी हम निवेदन करते हैं। इस मामले में सरकार पहल करे, थोड़ी इंसानियत दिखाने की जरूरत है। गांव के बच्चे हैं, मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है हमारी काउंसलिंग रद्द हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे जैसे तैसे करके फीस अरेंज करते हैं, है ना? और जिन्होंने अब सपना देखा है पढ़ने का, और अगर ये ज्यादा गैप आया तो वो बच्चे फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों को गार्जियंस तैयार हुए हैं अब पढ़ाने के लिए। बहुत सारी ऐसी बेटियां होगी जिन्होंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया है कि मुझे नर्सिंग कराओ, है ना? अब जब इतना गैप आएगा तो वो गार्जियंस को भी ऐसा लगेगा, अरे शुरुआत में इतना गैप आ गया, इतना ऐसा हो गया, इतना काउंसलिंग रुक गई, पता नहीं तेरी नर्सिंग पूरी होगी कि नहीं होगी। उनके मन में एक वहम आएगा, और इस वजह से वो बेटी या वो बेटा जिसके मन में बड़े सपने हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो उस बच्चे के मन में भी आएगी, माता पिता के मन में भी आएगी। सरकार को और यूनिवर्सिटी को ये भी सोचने की जरूरत है। लोगों ने अपना कहीं ना कहीं करियर देखा है इसमें, फ्यूचर देखा है इसमें। जिस कोर्स में जाने के लिए शुरुआत करी है, शुरुआत में ही अगर ऐसी अड़चन आएगी, तो बच्चों को के ऊपर क्या गुजरेगी, उनके परिवार पे क्या गुजरेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर है, फिर भी वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। अगर काउंसलिंग समय पे पूरी होती है और उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो कम से कम वो दूसरे कोर्स में तो जा पाएंगे। लेकिन अगर काउंसलिंग ज्यादा लेट होगी तो बच्चे तो दूसरे कोर्सेज में भी नहीं जा पाएंगे। 4 साल का कोर्स अगर काउंसलिंग डिले होती है तो 4.5 साल या 5 साल में पूरा होगा। इससे भी तो बच्चों को लॉस होगा, सेशन सारे गड़बड़ा जाएंगे। निवेदन है सरकार और यूनिवर्सिटी से, इस मामले में संज्ञान लें, बच्चों के हित में काम करें, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखें और अति शीघ्र काउंसलिंग शुरू करवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।